हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोग के लिए न्यू सेशन करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हूँ। मैं आर के रवि। आप लोग का बहुत दिन से इंतजार था कि सर करंट अफेयर्स का सेशन लाया जाए, तो चलिए करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो गया है। आप लोग, आशा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिएगा और अपने सहपाठी को भी शेयर कीजिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, वीडियो के लास्ट में कमेंट में दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम कल बताएंगे। चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। आंसर कीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए, आंसर कीजिएगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अभय ठाकुर हो जाएगा। अभय ठाकुर जो है अनुभवी राजनीतिक अभय ठाकुर को हाल ही में क्या है, म्यांमार में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। कहाँ पे, म्यांमार में। कहाँ पे, म्यांमार में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अभय पिछले साल भारत के जी20 में अध्यक्षता के दौरान वार्ता का मार्गदर्शन करने वाली टीम के प्रमुख सदस्य थे। कौन थे, प्रमुख सदस्य थे। अभय भारतीय विदेश सेवा आईएएस के 1992, ये जो है भारतीय आईएएस के जो है 1992 का बैच का क्या है, अधिकारी है। 1992 बैच का अधिकारी है। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में कार्यरत है। वर्तमान में क्या है, विदेश मंत्रालय में कार्यरत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीसीआई द्वारा अनुमोदित लोको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा टाटा पावर, दूसरा अदानी का पावर लिमिटेड, तीसरा रिलायंस इंडस्ट्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, अदानी पावर लिमिटेड। क्या हो जाएगा, ये भारतीय स्पर्धा आयोग सीसीआई ने अदानी पावर लिमिटेड द्वारा लोको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% 100% अधिग्रहण मंजूरी कर दी है। क्या कर दी है, अधिग्रहण मंजूरी कर दी है। अदानी पावर लिमिटेड अधिग्रहणकर्ता अदानी समूह की कंपनी है। क्या है ये, अदानी समूह का क्या है, कंपनी है। अमरकंटक धर्म पावर उत्पादन से जुड़ी कंपनी है। ये है अमरकंटक थर्मल पावर से उत्पादन जुड़ी कंपनी है। भारतीय स्पर्धा आयोग भारत में मुख्य राष्ट्रीय स्पर्धा है। क्या है ये, राष्ट्रीय स्पर्धा है। क्या है, राष्ट्रीय स्पर्धा है। राष्ट्रीय स्पर्धा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और कॉपी कलम के साथ आप लोग बैठिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए पेन कमेंट आ रहा है, पेन का रंग चेंज कर लीजिए। चलिए हम कौन सा कलर कर ले, चलिए ब्लैक ही कलर कर लेते हैं, ब्लैक अच्छा रहेगा। हाल ही में जेनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेन का कलर पहला है हरिवंश नारायण सिंह, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू,
आर के सिन्हा। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए, हरिवंश नारायण सिंह। ये राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 148वीं 148वीं बैठक में भाग लिए और उन्होंने भारतीय संसद प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। अंतर संसदीय संघ राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1889 में। कब, 1889 में हुई थी। कब हुई थी, 1889 में हुई थी। तो आशा करते ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और जितना हम बोल रहे हैं वो नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59वां किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। पहला ऑप्शन है अजय राठी, दूसरा है अतुल कुमार, तीसरा है विनय, चौथा है ऋषभ सिंह। सही आंसर क्या होगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय। क्या हो जाएगा, विनय। विनय जो है मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में भारत के विनय ने शानदार प्रदर्शन किया और 59वां किलोग्राम यूथ वर्ग में 120 किलोग्राम रहने वाले हैं। इसी स्पर्धा में मिस्र के अहमद अब्देलकार ने रजत पदक जीता। क्या किया, रजत पदक जीता। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है राजीव कुमार शर्मा, दूसरा ऑप्शन है सदानंद बसंत तिथि, तीसरा ऑप्शन है अजय आनंद, चौथा ऑप्शन है अभिनव शर्मा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदानंद बसंत तिथि। महाराष्ट्र कैडर अधिकारी सदानंद बसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। महानिदेशक नियुक्त किया गया है। महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्यांग के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो पहला ऑप्शन है दृष्टि, दूसरा है शिखर, तीसरा है सक्षम, चौथा है विश्वास। आप लोग सही आंसर दीजिएगा, सही आंसर कीजिएगा। कौन सा आंसर होगा, सही आंसर कीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी, सक्षम हो जाएगा। ये चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है।
चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष, कितने 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 40%, कितने हैं 40% बेंचमार्क विकलांग वाले व्यक्ति घर से मतदान कर सकते हैं। बेंच वाले विकलांग घर से मतदान कर सकते हैं। आशा करते ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100/24 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है बजाज फाइनेंस, ऑप्शन नंबर 2 में है भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन नंबर 3 में है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर 4 में है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर दीजिएगा। आंसर कीजिएगा आप लोग। सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 यानी 2024 क्या है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बीमा दिग्गज भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि LIC का ब्रांड मूल्य 9.8 बिलियन है। कितना है? 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर है। ब्रांड ट्रूथ इंडेक्स स्कोर कितना? 88.3 है। कितना है? 88.3 है। कितना है? 88.3 है। संबंध AA ब्रांड स्ट्रिंग रेटिंग के साथ, ये स्ट्रिंग रेटिंग के साथ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में है तेलंगाना, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए, आंसर कीजिएगा आप लोग। सही आंसर हो जाएगा। चलिए ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर तेलंगाना हो जाएगा। कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना क्या हुआ कन्नड़ शिलालेख में? क्या हुआ? कन्नड़ शिलालेख में तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जडेचेरला मंडल में पाया गया था। यह पुरातात्विक और प्लेच इंडिया फाउंडेशन के CEO शिवनागनी रेड्डी ने कहा कि यह शिलालेख भविष्य की पीढ़ियों के लिए विरासत को संरक्षित करे अभियान के दौरान पाया गया था। शिव नागी रेड्डी ने कहा था। किसने कहा था? शिव नागी रेड्डी ने। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो पहला ऑप्शन होगा मुंबई इंडिया, दूसरा होगा सनराइजर्स हैदराबाद, तीसरा होगा चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स। सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिए, आंसर कीजिएगा।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। सनराइजर्स हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। आईपीएल इतिहास के सबसे बड़ी टीम टोटल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवर में 277 रन बनाए, जो अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। इससे पहले साल 2013 में कितने? 20 ओवर 277 रन, 277 रन। जबकि 2013 में, कब? 2013 में 263 रन बना पाए थे। कितना? 263 रन ही। 2013 में 263 रन ही बना पाए थे। और जबकि 2000 इंडियंस के खिलाफ 20 ओवर स्कोर बनाया था। चलिए, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी। दूसरा है न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह। दूसरा है न्यायमूर्ति अनूप कुमार सिन्हा। चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति रमेश मिश्रा। सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी। क्या हो जाएगा? यूसुफ वानी। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत जजों की संख्या 16 हो गई। कितना हो गई? जजों की संख्या कितना हो गई? 16 हो गई। जजों की संख्या 16 हो गई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीमू पदम दारचा सड़क किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दूसरा है हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चौथा है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दीजिएगा, आंसर कीजिएगा आप लोग। आंसर कीजिएगा आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा? आंसर कीजिए आप लोग। चलिए सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख में रणनीतिक नीमू पुदुम दारचा को सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। कितना किलोमीटर? 298 किलोमीटर। कितना? 298 किलोमीटर जोड़ दिया गया है। लंबी सड़क कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और नीमू के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी। यह सड़क अब मनाली, लेह और श्रीनगर लेह के अलावा लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ने वाला तीसरा मार्ग है। नीमू पदम दारचा सड़क या जांस्कर राजमार्ग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइएगा।
आशा है आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ली? तो पहला ऑप्शन क्या है? सऊदी अरब, दूसरा है कतर, तीसरा है बहरीन, चौथा है आर्मेनिया। सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा आप लोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अलकाहातनी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश के पहले प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। अलका रानी ने मिस मिडल ईस्ट और मिस अरब अरब वर्ल्ड पीस 2021 का खिताब जीता। कितना? 2021 का खिताब जीता, 2021 का खिताब जीता। चलिए अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो पहला ऑप्शन है एम खानविलकर, दूसरा है आलोक सिन्हा, तीसरा है ऋतुराज अवस्थी, चौथा है रवि शंकर प्रसाद। सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा आप लोग। आंसर देते रहिएगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली और भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम है खानविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति ऋतुराज ने पहले भारतीय के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो पहला ऑप्शन है पवन दाउलिरी, दूसरा है टी राजकुमारन, तीसरा ऑप्शन है आदित्य गांगुली, चौथा है शिव कुमार सिन्हा। सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा सही आंसर। ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा पवन दाउल लूरी। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास से स्नातक पवन दाउलूरी ने दाउलूरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया। क्या किया है? प्रमुख नियुक्त किया। दाउलूरी ने पिछले विंडोज प्रमुख मिखाइल पारखिन का स्थान लिया है। क्या किया है? पारखिन का स्थान लिया है। चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस भारतीय को अपना विशेष प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? सॉरी किया है मनमोहन झा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मनमोहन झा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है?
सैयद अकबरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, कमल किशोर। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, रामा स्वामी अय्यर। तो सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। सही आंसर क्या होगा, आंसर कीजिएगा आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा कमल किशोर। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के एक शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटरेस ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। 55 वर्ष के, कितने हैं, 55 वर्ष के, 55 वर्ष के किशोर संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR में सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। क्या करेंगे, काम करेंगे। ये कितने, 55 वर्ष के किशोर कौन है, कमल किशोर है। तो ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, केशव महाराज। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभिषेक शर्मा। तीसरा क्या जाएगा, हैरी बुक। चौथा क्या होगा, स्टीव स्मिथ। तो सही आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा आप लोग, आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए सही आंसर हो जाएगा केशव महाराज। क्या हो जाएगा, केशव महाराज। यह राजस्थान का रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को टीम में शामिल किया। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को क्या किया, टीम में शामिल किया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने भी चोटिल मुजीब उर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर अफगानिस्तान के युवा ऑफ स्पिनर अल्लाह गजनफर को टीम में शामिल किया। चलिए प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आईसीसी एलिट अंपायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन थे। तो पहला देख रहे हैं, ऑप्शन क्या है, हिबीबुल बशर। दूसरा ऑप्शन है सराफुद्दौला, नाम देखिए कैसा है, इब्ने शाही, नितिन मेनन। चौथा ऑप्शन क्या है, मोइन खान। सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, आंसर कीजिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सराफुद्दौला इब्ने शाही। ये बांग्लादेश के सराफुद्दौला इब्राहिम शाहिद हाल ही में आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बने हैं। बांग्लादेश के क्या है, पहले अंपायर बने हैं। भारत के नितिन मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए। मेनन 12वें संसदीय क्लब में एकमात्र भारतीय हैं। कौन है, एकमात्र भारतीय हैं।
ये प्रश्न आपको अच्छा लगा हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पोपोकेटेपेटल किस देश में है ज्वालामुखी? पहला जापान, दूसरा मेक्सिको, तीसरा इटली, चौथा केन्या। आप लोग सही आंसर दीजिएगा, क्या होगा? सही आंसर बताइएगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेक्सिको के राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र के अनुसार पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी पिछले महीने कई बार फटा। पोपोकाटा टेपेल टेपेटल ज्वालामुखी देश की राजधानी से सिर्फ 50 मील, कितना? सिर्फ 50 मील, 50 मील इस पे लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो जा रहा है। आप लोग बस जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करते रहिएगा। 50 मील की दूरी पर स्थित है मेक्सिको। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। एक देश है। ये क्या है? एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 13वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? 13वां देश है। क्या है? 13वां देश है। विश्व का 13वां देश है। तो ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस, दूसरा हो जाएगा चीन, तीसरा हो जाएगा ब्राजील, चौथा हो जाएगा यूएसए। सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा, सही आंसर दीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूएसए। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हुआ जब सिंगापुर से आ रहा एक बड़ा मालवाहक जहाज फ्रांसीसी स्कॉट के ब्रिज से टकरा गया। क्या हुआ था? हाल ही में आप सुने होंगे एक ब्रिज में टकरा गया था जहाज जो माल से लादा हुआ था और ब्रिज टूटकर पानी में गिर गया। यह पुल साल 1977 में, कब? हाल ही में आप सुने होंगे, ये न्यूज काफी चर्चा में रहा। 1977 में बाल्टीमोर शहर में पटास्को नदी पर बनाया गया था। कहाँ पे? पटास्को नदी पर बनाया गया था। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप एक बार नहीं 2 बार करके वीडियो को जितने भी हम बोल रहे हैं उसको आप सुनकर नोट डाउन करते रहिएगा। आज का ये सेशन कैसा रहा आप लोग फीडबैक देते रहिएगा। आप लोग जैसा फीडबैक दीजिएगा उस हिसाब से आपका वीडियो आएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे लास्ट था। बाकी आप लोग जानते हैं लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आज का क्वेश्चन कैसा रहा आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। और एक टेलीग्राम है, कौन सा टेलीग्राम है? इस टेलीग्राम का नाम अब चेंज हो गया है, प्रभात आईएएस हो गया। क्या हो गया है? प्रभात आईएएस। प्रभात आईएएस एकेडमी क्या हो गया है? प्रभात आईएएस एकेडमी करके है। प्रभात आईएएस एकेडमी है जिसमें
संगम सरकार नाम से है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर जाइए। प्रत्येक दिन 9 बजे से, रात में 9 बजे से क्विज होता है। क्या होता है? क्विज होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन करंट का रहता है और 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रहता है। पर दिन 100 क्वेश्चनों का क्विज होता है, जिसमें आप लोग बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। आप लोग उसमें ज्वाइन कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अब बंद करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप फीडबैक दीजिएगा। जैसा आप लोग का कमेंट रहेगा उस हिसाब से आपका वीडियो आएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।